श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री भोलेनाथ की जय। श्री राधे श्याम की जय। हे भक्तजन, आइए मैं सुंदरकांड में प्रवेश करता हूँ, जहाँ पर जो है श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मिल करके माता जानकी को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं विभीषण जी को कि असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। कह रहे हैं कि हे हनुमान, हे विभीषण महाराज, मैं तो अधम से अधम जाति का हूँ, फिर भी मेरे भगवान राम की कृपा है जो उन्होंने मुझे चुना। तो यह भक्ति का जो है प्रभाव है, इसलिए आप चिंता नहीं करें और भगवान की भेंट आपसे जरूर एक दिन होगी। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होहि दुखारी। यही विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहे, जहि विधि जनक सुता तह रही। कह रहे हैं कि फिर विभीषण महाराज जो है हनुमान जी को कहते हैं कि माता जानकी कहाँ पर हैं, कैसे रहती हैं। सारा वृत्तांत, सारी कथा हनुमान जी को विभीषण जी ने सुना दिया। तो कह रहे जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि स्वई रूप गयो पुनितहवा, बनय शोक से तारह जहवा। करें कि हनुमान जी महाराज फिर विभीषण जी से आज्ञा लेकर के विदा होते हैं और पुनः छोटे रूप में आकर के माता जानकी की खोज करने के लिए अशोक वाटिका की ओर चल पड़ते हैं। करें कि वहाँ जाकर देखते हैं कि माँ जानकी अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे कृषकाय बैठी हुई हैं, सदा राम नाम का जाप कर रही हैं। जब हनुमान जी ने ऐसा चित्र देखा, ऐसा दृश्य देखा, मानो उनका मन दुखी हो गया। कन कि देखी मन ही मन कीन प्रणामा, बैठी बीत जात निस जामा। कृष्ण तनु शेष जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मानो माता जानकी का शरीर कृषकाय हो गया है, सदा राम नाम का जाप कर रही हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन। करे माता जानकी का हाल देख करके, उनका दृश्य देख करके, निज पद नयन दिए मन, अपने मन को अपने चरणों में रखी हुई हैं। राम पद कमल लीन, और उसी के माध्यम से भगवान श्री राम के चरण कमलों में लोटी हुई हैं, सदा ध्यानरत हैं। और परम दुखे भा पवन सुत, ऐसा दृश्य देखकर हनुमान जी महाराज अत्यंत दुखी हो गए कि मेरी माँ आज दीनहीन अवस्था में हैं। हे भक्तजनों, हमें भी उस माँ जानकी की बारंबार चिंता करनी चाहिए और ऐसा मान लेना चाहिए कि सुख दुख में हम लोगों को सम रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा। करें उसी समय रावण जो है अपने पूरी पटरानियों के साथ, मंदोदरी की आदि रानियों के साथ वहाँ पर अशोक वृक्ष के नीचे आता है और कहता कि बहुविध खल से तहि समझावा। साम दाम कर साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। हे भक्तजन, कहते माता जानकी का तेज देखिए, उसके तेज से रावण डरता था। उसने आग्रह किया, हे जानकी, एक बार कम से कम हमारी ओर तो देखो, और ये दास दासियाँ पटरानियाँ तुम्हारे जो है सेवा में रहेंगे, एक बार देखो, मेरी पटरानी बन जाओ।
लेकिन माँ जानकी जगदम्बा थी, उनके प्रभाव की महिमा कौन कह सकता है। आगे तुलसीदास बाबा ने लिखा, कन तृण धरि ओट कहत वैदेही, असुमिर अवधपति परम स्नेही। करे अपने परम स्नेही भगवान श्री राम, अपने प्रियतम राम को जो है सुमिरन कर माता जी तिनके का सहारा ले करके कहती हैं। क्या कहती हैं? सठ सोने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तू। हे सठे दुष्ट, भगवान श्री राम के नहीं रहने पर तुम मेरा हरण कर लिया। हे सठ, हे निर्लज्ज, तुमको लाज नहीं लगती? इस बार से माता जानकी कहती हैं। और क्या कहती हैं? आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़े असे, बोला अति खिसियान। जब ऐसा वचन रावण ने सुना तो खिसिया गया, क्रोधित हो गया और अपने को खद्योत माने जुगनू की भांति, तारा नहीं जुगनू की भांति जो है, और भगवान श्री राम को भानु के समान, सूरज के समान समझकर खिसिया कर अत्यंत क्रोधित होकर बोला। क्या बोला? सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। हे सुमुखी, हे सीता, तुम मेरी बात मान जाओ और नहीं तो तुम्हारे जीवन का हानि होगा, यानी मैं तुमको मार डालूंगा। इस प्रकार से रावण माँ जानकी को त्रास देने लगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभुज करि कर सम दस कंधर, शोभुज कंठ की तव यस घोरा, सुन सठ यस प्रमाण पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बह शिवर धारा, सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा, कैसी सकल निश्चरनि बोलाई, सीता बहुविधि त्रासहु जाई। रावण जो अत्यंत क्रोधित होकर के बार बार माँ जानकी को त्रास देने लगा और जो है कहने लगा, मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपने खड़ग से तुम्हारा वध कर दूंगा। और एक बार वह क्रोधित होकर तलवार भी निकाल लिया। तो मैं तनया, मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि नारी पर जो है हाथ उठाना ठीक नहीं है। तो फिर जो है वह बात मान लिया और सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सीता को समझाओ कि मेरी बात मान ले और इसको भयभीत करती रहो। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़े कृपाना। और उसने कहा कि एक माह के अंदर जो है जानकी मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं अपने तलवार से इसको मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधरा, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र की जय। ज्यों ही जो है दसकंधर रावण समझा बुझाकर अपने महल को गया, सारी राक्षसियाँ एकत्रित होकर माँ जानकी को त्रास देने लगीं। तो हे भक्तजन, कहते हैं कि लंकापुरी में भी भगवान की भक्त थी, तो वह थी त्रिजटा। त्रिजटा भी भगवान को मानती थी, उनका पूजन पाठ करती थी और वह माता जानकी की रक्षा भी करती थी। कहने कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रते निपुण विवेका। कहने त्रिजटा नाम की राक्षसी वह जो है भगवान के चरणों की दासी थी, भगवान की पूजा पाठ भी करती थी। तो सब नौ बोल सुनायस सपना, सीतहि से करो हित अपना। जब वह देखी कि सारी राक्षसियाँ सीता जी को त्रास दे रही हैं, सबको बुलाई और उसने क्या कहा, हे राक्षसी गण तुम लोग इधर आओ, मैं एक सपना देखी हूँ, तो बहुत विभत्स सपना है, उसको सुनो। क्या कहा कि उसने मैंने सपना में देखा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी,
खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कहा कि मैंने यह सपना देखा कि एक बंदर आया है और पूरे लंका नगरी को जला डाला, और रावण जो है गदहा पर बैठकर नगर नगर अपने सिर को मुड़ा करके घूम रहा है। का यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और वह गदहा पर बैठकर मानो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और लंका का राज्य मानो विभीषण जी को मिल गया है। कि यह का नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और कह रहे हैं सारे लंका नगरी में राम नाम जो है लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, और माता जानकी को जो है भगवान श्री राम अपने धाम को ले गए। क्योंकि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, अहो ही सत्य गए दिन चारी। कहें यह सपना हे राक्षसीगण मात्र 4 दिन में सफल हो जाएगा। जो मैं कह रही हूँ वह सदा सर्वदा सत्य है। तो कह रहे के तासु बचन सुनते सब डरे, जनक सुता के चरणन परी। यह सुनकर सभी राक्षसियाँ जो है डर गईं और माता जानकी के चरणों में लिपट गईं। कहना सीता सन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। माँ जानकी जब देखा कि त्रिजटा मैया मेरे पक्ष में हैं, उनको माता कहने लगी कि हे माँ, अब हमारे जीवन का आधार केवल तुम ही हो। कि तजौ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरहु अब सही नहीं जाई। हे माता, अब मेरी इच्छा ही है कि मैं अपने प्राण को तज दूं, क्योंकि अब यह विरह, भगवान श्री राम का विरह वियोग मुझे सहा नहीं जाता। करके आनी काठो रचो चिता बनाई, मातु अनल पुण्य देहु लगाई। निशिन अनल मिल सुन सुत सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। करके त्रिजटा माता जानकी को बार बार समझा रही हैं और कहे जानकी अग्नि यहाँ पर नहीं मिल रही है। यह करके वह अपने घर को चली गई। कह सीता विधि प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिट्टी ही न सूला। अब मैया जो है जानकी जी कहने लगी कि जो है हम विधि ब्रह्मा भी हमारे विपरीत हैं, ना तो अग्नि मिल रही है, ना मेरा सूल, यह दुख दर्द जा रहा है। देखिए त प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक तारा। कहें कि कहीं अग्नि भी नहीं मिल रही है और आकाश से कोई अंगार रूपी तारा भी नहीं गिर रहा है जिससे मैं जलकर मर जाऊं। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जान हति भागी। कहने कि अग्निदेव भी मुझे हतभागी समझ करके, दुर्भाग्यशाली समझ करके, शालिनी समझ करके जो है अग्नि भी नहीं प्रकट करते हैं। सुनहि विनय मम बिटपय शोका, असत्य नाम करु हरु मम शोका। अंत में जो है माँ जानकी उस अशोक वृक्ष को प्रणाम करके कहने लगी, हाथ जोड़ ली कि हे अशोक, तुम्हारा नाम अशोक है, यानी शोक को, दुख को दूर करने वाला है, तो मेरी विनय को सुनो। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। हे भगवान, हे प्रभु भक्तों, माता जानकी का यह दृश्य देखकर हनुमान जी के दुख का पारावार नहीं रहा और अत्यंत दीनहीन हो गए। अपनी मैया का दृश्य देखकर हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए, नेत्रों से आंसू झरने लगे। करें कि कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दीन, हरसे उठ कर गयो सियावर रामचंद्र की जय। माता जानकी जिस प्रकार से अपना आंचल फैलाकर अशोक वृक्ष से
अग्नि मांग रही थी, उसी समय भगवान श्री हनुमान जी महाराज को अच्छा समय लगा, उन्होंने राम नाम की मुद्रिका उनके आंचल में गिरा दी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब जो है ज्यों ही आंचल में माँ जानकी के आंचल में राम नाम मुद्रिका लिखा हुआ गिरा, माता जानकी हर्ष और विषाद करने लगी। उनके मन में हर्ष भी हुआ और विषाद भी, यानी दुख भी हो गया। क्यों? मन में सोचने लगी, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। हमारे रघुनाथ जी को जो कौन जीत सकता है, वो तो अजय हैं और यह माया से भी इसकी रचना नहीं की जा सकती। इस प्रकार माता जानकी हर्षित भी हो रही हैं और दुखी भी हो रही हैं। कनक सीता मन विचार कर नाना, अब मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। इसी गुंधन में माता जानकी विचार कर रही थी, तब तक मधुर वाणी में हनुमान जी ने बोला। क्या बोला? हे भक्तजन, आइए प्रेम से सुना जाए। करें के रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र भगवान से रघुनाथ जी का गुणगान करने लगे। यह सुनते ही माता जानकी का सारा दुख भाग गया, दुख उनका मानो मिट गया। कहने तब हनुमंत कह लागी सुनै, श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज जो है शुरू से और अब तक का सारी कहानी भगवान का सुना दिया। माँ जानकी जो है अत्यंत प्रेम से कथा का भगवान राम का गुणगान सुनने लगी। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। अंत में माँ जानकी कहीं कि जो यह व्यक्ति भगवान राम का गुणगान कर रहा है वह प्रकट क्यों नहीं होता। जैसे ही माँ जानकी का आदेश मिला, हे भक्तजनों, हमारे हनुमान जी महाराज तब हनुमंत निकट चली गयो, अब फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमान जी साक्षात माँ जानकी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। और माँ जानकी जब देखी एक बंदर जो हमारे सामने खड़ा है, उनको जो है फिर भी विस्मय हो गया, दुख हो गया। तो हनुमान जी कहने लगे कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं भगवान श्री राम का सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उन करुणा निधान श्री राम का मैं दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सहिदानी। हे माँ, यह मुद्रिका मैंने ही लाया है। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने यह आपको सहिदानी के रूप में, चिन्ह के रूप में दिया है कि यह देखकर जानकी जी को विश्वास हो जाएगा कि तुम जो है हनुमान जी मेरे दूत हो। कनक नर बान रही संकहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माँ जानकी जी कहने लगी कि नर मनुष्य और बंदर का जो है मिलन कैसे हुआ या संगति कैसे हो गई। हनुमान जी ने कहा, हे माँ, यह भगवान के कृपा का प्रभाव है, उन सत्संग का प्रभाव है, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। कपि के बचन स प्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र की जय। माँ जानकी को विश्वास हो गया, अपने मन वचन क्रम से उनको दृढ़ विश्वास हो गया कि यह राम का सेवक हनुमान है। ऐसा सुन के कह के माँ जानकी अत्यंत हर्षित हो गई। हे भक्तजनों,
आज की कथा का विराम मैं यहीं पर करता हूँ। कल पुनः मैं फिर हनुमान जी का गुणगान करूँगा सुंदरकांड में। तब तक के लिए सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राम 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 सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम। बोल मेरी रसना राम ही राम, राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। बोल मेरी रसना राम राम राम, राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी। तो बोल मेरी रसना राम ही राम। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इति शुभम।